लेकिन अब मैं फोकस करना चाहूंगा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पर। ध्यान रखिए, आईपीओ आज से खुला है और ये आईपीओ 2 मई तक खुला रहेगा, यानी कि मंडे को ये आईपीओ जाके क्लोज होगा। 207 से 210 रुपए इसका प्राइस बैंड तय करा गया है। लॉट साइज है 70 शेयरों का, यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम अलॉटमेंट चाहते हैं तो आप 13 लॉट्स के लिए इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ मिस्टर समीर घोष मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं। घोष साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर सर आपका। क्विकली आप सबको थोड़ा सा कारोबार समझा दूं, उसके बाद घोष साहब से तो समझूंगा ही। एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, बैंगलोर कर्नाटका बेस्ड। इस कंपनी ने एनबीएफसी ऑपरेशन साल 2005 में शुरुआत करी थी और लोन डिसबर्समेंट के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी और ज्योग्राफिकल स्प्रेड के लिहाज से तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस देश का। घोष साहब, पहले तो हम सब आपसे समझना चाहते हैं आसान शब्दों में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है सर? उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस एक इंडिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। आप जैसे बताएं, हम 24 राज्यों में काम करते हैं और यूनियन टेरिटरीज में, लार्जर देन एनी अदर माइक्रो फाइनेंस। हमारे अभी close to 3 million customers हैं who we have been serving for the last 10 years। हमारे जो 80% जो बिजनेस है वो है ग्रुप लेंडिंग कस्टमर्स, क्लासिक माइक्रो फाइनेंस, और 12% हमारे जो पोर्टफोलियो है वो इंडिविजुअल लेंडिंग है। वहाँ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग इंडिविजुअल लेंडिंग से लोन देते हैं और हाउसिंग के लिए भी लोन देते हैं। तो यही है अभी हमारे बिजनेस उज्जीवन का। तो वो बेसिकली वीकर मार्जिन पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको आप लोन फंडिंग करते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराते हैं, और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी आप फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराने का काम करते हैं, आसान शब्दों में। करेक्ट, या। अच्छा, मैं पढ़ रहा था आपके, जब मैं आरएचपी को पढ़ रहा था, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, तो कई जगह टेक्नोलॉजी पे बड़ा थ्रस्ट दिया गया है। कहा गया है कि कस्टम कंज्यूमर लेंडिंग फेस तो है, कंज्यूमर फेस तो है इस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन बैकएंड बड़ा स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज वगैरह की बात करी गई है। क्या वाकई फुली इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म है और टेक्नोलॉजिकली बड़ी एडवांस्ड है ये उज्जीवन? क्या ये जो हमारे जो उज्जीवन है, हम जो मॉडल बनाए, माइक्रो फाइनेंस का जो फ्रंट एंड जो है वो बहुत ही यूनिक है। जैसे वो कस्टमर एक्वायर करते हैं, सर्विस करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसीलिए ये पूरा पृथ्वी में इसमें इसका सक्सेस है। लेकिन इसका बैक एंड जो था, टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, रिस्क मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, सर्विस क्वालिटी, ये थोड़ा आर्केक था। तो हम लोग जो 10 साल आगे जो मॉडल बनाए, विच हैज सक्सेसफुली वर्कड फॉर अस, वी मैरिड द फ्रंट एंड ऑफ माइक्रो फाइनेंस विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग, इंक्लूडिंग ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सर्विस क्वालिटी, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ। अच्छा, तो हमारे टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड है। वी यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हमारे लोन प्रोसेसिंग पूरा पेपरलेस है। हमारे जो लोन ऑफिसर्स इंडिविजुअल लोन देते हैं, दे असेस द कस्टमर। अच्छा, घोष साहब, ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि काफी सारी बातें करनी है आपसे, काफी कुछ समझना है, पहली बार आपसे बातचीत हो रही है, आईपीओ आया है, तो मैं क्विकली आगे बढ़ना चाहूंगा। अच्छा, मैं पढ़ रहा था इंश्योरेंस में भी आपका एक्सपोजर है और कई सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ इस कंपनी ने टाई अप कर रखा है, बजाज एलियांज, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी। ये भी क्या इसी स्टार्टअप तो सोसाइटी को आप इंश्योरेंस सर्विसेज मुहैया कराने का काम करते हैं, इस बीच में आप अपने चार्जेस कमाते हैं? हमारे सरकार का जो है, दे हैव स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड फॉर इंश्योरेंस। तो वी प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटीज हमारे कस्टमर्स को और उनका स्पाउस को भी। एंड दिस इज मोर frankly, IRDNA, it's not a high income generating proposition for us, because largely it is very marginal। ठीक है। अच्छा, जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है घोष साहब, इस माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, क्या हाल है, किस दर से ये ग्रो कर रही है इस समय? बीच में बड़े रेगुलेशंस को लेकर ओवरहैंग बने थे इस पूरे इंडस्ट्री पे,
अब क्या काफी हद तक क्लैरिटी आई है, एम्बिग्विटी खत्म होती हुई नजर आई है? न 2010 साल के आगे कोई रेगुलेशंस नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। उससे लेकर हमारे जो आंध्र प्रदेश का क्राइसिस आया, जहां आंध्रा में एक्चुअली आगे पूरा माइक्रो फाइनेंस का हेडक्वार्टर्स था, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस माइक्रो फाइनेंस का आंध्रा से होता था। तो आफ्टर द क्राइसिस आरबीआई ने बहुत सा हमारे लोगों के साथ काम करके, हमारे एसोसिएशन के साथ काम करके ब्रॉट इन लॉट ऑफ रेगुलेशन इंक्लूडिंग क्रेडिट ब्यूरो चेक्स। हम जो लोन देते हैं हर लोन के लिए हम क्रेडिट ब्यूरो चेक करते हैं, और आरबीआई का वेरियस रेगुलेशंस है जहां से ओवर लेंडिंग नहीं हो सकता है। सिर्फ 2 एमएफआई एक कस्टमर को लोन दे सकता है। देयर आर लोन कैप्स, 100,000 1 लाख के ज़्यादा टोटल लोन नहीं दे सकते हम ग्रुप लोन में। और so there is a lot of discipline which has brought in post तो इंडस्ट्री बेहतर हो रही है, आप ये कह रहे हैं? बहुत अच्छा। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, After the crisis. आपकी कंपनी तो मेरे ख्याल से उन चुनिंदा 72 एप्लीकेंट्स में से 10 को वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंसेस मिले, तो उनमें से एक उज्जीवन है। ये जो एमएफआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ मूव करना, कैसे ट्रांजिशन होने वाला है, कितना फायदेमंद होगा, किस तरह से आपके लिए बिजनेस मॉडल बदलता हुआ नजर आएगा सर? कैसे मदद होगी एज अ? एक तो है जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मैंडेट आरबीआई अभी दिया है, इट इज टू सर्व द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड। और इतने हमारे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वर्किंग विद दिस कस्टमर सेगमेंट इटसेल्फ। तो हमारे वेरी सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है। उसी लिए 10 से 8 इंस्टीट्यूशंस को जो लाइसेंस, प्रोविजनल लाइसेंस मिला है इज टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। जो अभी हम करते हैं सिर्फ लोन देते हैं, लेकिन हम स्मॉल फाइनेंस बैंक जब बन जाएंगे तब हम उनको सेफ जगह सेविंग्स के फैसिलिटी दे सकते हैं, रेमिटेंस भी फैसिलिटी कर सकते हैं। हमारे उज्जीवन 24 स्टेट में है, यूनियन टेरिटरीज में है। पढ़ा था। तो हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसके लिए रेमिटेंस इज अ वेरी इजी बिजनेस फॉर अस टू डू। अच्छा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सेविंग्स फैसिलिटी विच इज विल बी एबल टू गिव टू दीज कस्टमर्स। ठीक है। अच्छा घोष साहब, पहले तो जितना आप हिंदी में बोलेंगे उतना मुझे और मेरे जो ऑडियंस उन्हें ज्यादा समझ में आएगा, हम आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे सर। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं, इश्यू का कुल साइज है 883 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 350-360 करोड़ रुपए का। बाकी ऑफर फॉर सेल पर है। जो इस कंपनी में मौजूदा इन्वेस्टर्स थे वो ऑफर फॉर सेल पे अपना एक पार्ट इन्वेस्टमेंट्स का रख रहे हैं। उसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है। 8 एक पी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वगैरह हैं जो इसमें इंक्लूजन्स थे। इन सब में 23 से लेकर 77 रुपए के आसपास शेयर्स को एक्वायर करा था। तो ओवर द इयर्स तो बड़ा तगड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन उनको मिलने वाला है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेश कर कर। तो सर बेसिकली ये आईपीओ में जो ओएफएस आ रहा है, इन्वेस्टर्स हैं मौजूदा फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये पार्शियली शायद इसलिए एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि वो फॉरेन शेयर होल्डिंग के जो नॉर्म्स हैं उसे मीटअप करने की बात होगी। इस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने हैं और ये आईपीओ के बाद किस हद तक रिड्यूस हो जाएगा आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट?